तो आने वाले टाइम में क्या ये वॉर और इंक्रीज हो सकते हैं और या फिर ये स्लोली सेटल डाउन हो जाएंगे, हमारे लिए अपने घर के एक्सपेंसेस करना मुश्किल हो जाए, इन्फ्लेशन ऐसी पहुंच चुकी थी। फेडरल रिजर्व अपनी मीटिंग करेंगे विच वी कॉल एज फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC मीटिंग्स। इंडिया की बॉन्ड मार्केट में हमें इन्फ्लोस देखने को मिल सकते हैं टू द ट्यून ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 बिलियन डॉलर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। 2023 वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स, स्पेशली फॉर द स्टॉक मार्केट्स। 2023 में हमने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे देखे जो इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ लेकर जा रहे थे। एट द सेम टाइम हमने इक्विटी मार्केट्स को ऑल टाइम हाई टच होते हुए भी देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी सॉ अ सिग्निफिकेंट मूव इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड और द करेंसी एंड ऑल अदर एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल। लेकिन 2024 में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को ड्राइव कर सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ ऑल द आउटकम्स of all the steps that we have taken in 2023 that may drive the year 2024? So 2024 में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट करेंगे? ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो इकोनॉमी को शार्पली ऊपर और स्ट्रांगली नीचे ले जाने में सक्षम है? ऐसे कौन से इवेंट्स हैं? इस वीडियो में आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इवेंट नंबर 1, there are many geopolitical tensions that have emerged lately. हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था, वहीं पे इजराइल का हमास के साथ वॉर स्टार्ट हो गया और अभी वो वॉर ऑनगोइंग है। तो आने वाले टाइम में क्या ये वॉर और इंक्रीज हो सकते हैं और या फिर ये स्लोली सेटल डाउन हो जाएंगे? Maybe they can follow some ceasefire or whatever things may happen. So we really cannot predict today कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, लेकिन this is one big event that may become a driver of the financial markets and eventually my portfolio, my investments in the year 2024. दूसरा बड़ा इवेंट जो मेरी फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकता है वो है इन्फ्लेशन। हिस्टोरिकली वी हैव सीन यूएस सेटलिंग अराउंड 2% इन्फ्लेशन। यूएस की इन्फ्लेशन जनरली 2% के आसपास रहती है, लेकिन हमने देखा 2023 में यह इन्फ्लेशन बढ़ के 9% के आसपास चली गई, विच वॉज अ सिग्निफिकेंटली हायर लेवल फॉर देम टू मैनेज। हाउस होल्ड्स के लिए, इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी, हमारे लिए अपने घर के एक्सपेंसेस करना मुश्किल हो जाए, इन्फ्लेशन ऐसी पहुंच चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे यूएस इज कमिंग बैक टू द नॉर्मल और उसका टारगेट रहेगा कि 2% इन्फ्लेशन में जाके वो सेटल हो। क्या ये एक वी शेप रिकवरी रहेगी उनके लिए? नो, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। इन्फ्लेशन को स्लोली कंट्रोल करने में यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी कवायद 2023 से स्टार्ट कर दी थी और वो अभी भी 2024 में कंटिन्यू रह सकती है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी तक यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत शार्पली इंक्रीज कर चुका है 2023 के अंदर टू ब्रिंग बैक इन्फ्लेशन टुवर्ड्स इट्स टारगेट ऑफ 2%। थर्ड फैक्टर जो फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकता है 2023 में, दैट आर इंटरेस्ट रेट कट्स। यूएस फेडरल रिजर्व 2023 की लास्ट मीटिंग में यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को यहां पर अब और इंक्रीज ना करने का प्लान कर रहा है और 2023 में वो 3 से 4 पॉलिसी कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 2024 में 8 टाइम्स यूएस फेडरल रिजर्व अपनी मीटिंग करेंगे विच वी कॉल एज फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC मीटिंग्स, और इसमें एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 बार वो पॉलिसी में रेट कट्स लेकर आ सकते हैं और ये कट्स इक्विटी मार्केट के लिए जनरली अच्छे होते हैं। सो दिस इज वन फैक्टर दैट मे बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर फॉर आवर पोर्टफोलियो एंड फॉर द ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग गोल्ड, करेंसी, क्रूड ऑयल एंड द ब्रॉडर इक्विटी मार्केट्स। चौथा बड़ा कारण जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकता है, दैट इज इंडियाज बॉन्ड्स इंक्लूजन इन जेपी मॉर्गन बॉन्ड मार्केट इंडेक्स। यहां पर जेपी मॉर्गन कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 23 इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आर एलिजिबल टू बिकम द पार्ट ऑफ द बॉन्ड मार्केट इंडेक्स, द ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स ऑफ द जेपी मॉर्गन, जिसकी वजह से अगर उस इंडेक्स के अंदर वो शामिल हो, अगर वो उस इंडेक्स के अंदर शुमार होता है तो यहां पर हमें बॉन्ड मार्केट में, इंडिया की बॉन्ड मार्केट में हमें इन्फ्लोस देखने को मिल सकते हैं टू द ट्यून ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 बिलियन डॉलर एंड दैट इज गोइंग टू बी मैसिव। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड प्राइसेस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है और बॉन्ड यील्ड्स धीरे धीरे कम हो सकती हैं। और पांचवा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज लाइकली टू ड्राइव द फाइनेंशियल मार्केट्स अंटिल द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 इज इंडियाज लोकसभा इलेक्शंस। India's Lok Sabha elections that happen every 5 years normally is one of the key drivers of the financial markets in that particular year and subsequent years. So, May June में होने वाले elections are going to be one of the biggest drivers of the financial markets, including the bond market, equity market, and the currency market going forward in 2024. So, these are the 5 events
that are going to drive the financial markets of 2024. The first is geopolitical tensions, the ongoing wars. The second is bringing down inflation below 2% in the US. The third is US Federal Reserve interest rate cuts. The fourth one is India's inclusion into JP Morgan bond market index. And the last and the most important one is India's Lok Sabha elections. So we at Dhan wish you a very happy 2024 going forward. We hope the financial markets to flourish in India. At the same time, we wish you all the best for your portfolios. May it keep on touching all-time highs year on year. I hope आपको हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है. Our endeavor is to teach you all that we can in financial markets, including trading, investing. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो please mention in the comment section, and also please keep sharing these videos with all your friends and loved ones. See you in the next video. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.